नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत यादव दीन आइज कोचिंग कैंपस बाई सवाई सर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की गणित अंशाल में स्टार्ट करने जा रहा है। देखिए, ये 2022 का अंशाल पेपर है, इसको मैं सॉल्व कराने जा रहा है, जिसमें से 1 से 5 तक देखिए बहुविकल्पी है और यहाँ से लेकर ये अतिलघुत्तरीय है। ठीक है, तो इसमें से 1 से 5 तक पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के क में ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या पूछा है ना, तो अभाज्य संख्या होगी कौन सी है? तो इसमें से 3 ऐसी संख्या है जिसमें से अभाज्य नहीं होगा, एक अभाज्य होगा। तो अभाज्य कहते किसे हैं? अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे। तो ऐसी संख्या कौन सी है? तो देखिए, ऐसी संख्या ये 2 है जो स्वयं से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे और 1 से कटे। और ये नहीं होगा क्योंकि देखिए, ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी एक तो स्वयं से कटेगा ही, 3 से भी 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये 2 होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाता है कि ये पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 को ही कहा जाता है। या ये भी पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 ही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब अगले के ख में, मतलब 1 के ख में चलते हैं। तो 1 के ख में क्वेश्चन नंबर ये है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 है। तो यहाँ से देखिए, इसके बराबर 0 है, विविधकर पूछा है। तो विविधकर का होता है कि डी बराबर होता है, क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये फार्मूला उसका होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि 3x² माइनस 2x प्लस इतना दिया गया है, ये 0 है। तो इसमें से a का मान कितना है? 3 है, b का मान कितना है? -2 है, c का मान कितना है? इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान कितना है? -2, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? -2 का स्क्वायर, फिर 4 गुणे a का मान कितना? 3 गुणे c का मान कितना? 1/3। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, इसका वर्ग करेंगे तो ये सम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो 0 आ जाएगा, तो विविधकर कितना हो गया? 0। तो यहाँ से क्या हो गया? इसमें से कौन सा सही है? देखिए, विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है, चलते हैं, अब ये हो गया। अब अगले में चलते हैं, 1 के ग में। तो ग में दिया गया है, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसमें दिया गया है साइन का मान। देखिए, साइन का मान दिया गया है, साइन a बराबर कितना? 3/5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये साइन बराबर का होता है, लंब बटा का होता है, कर्ण होता है, क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए, इसमें cos का मान पूछा गया है, cos a का, यहाँ पर साइन a का दिया गया, cos a का। तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखिए, कर्ण तो मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है। आधार नहीं मालूम है तो यहाँ पर चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप समकोण का बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, इसके ठीक यहाँ पर समकोण हो गया, तो इसके ठीक सामने जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? इसके ठीक सामने कर्ण होता है। और यहाँ पर अगर थीटा कोण लेते हैं या ए लेते हैं, तो इसके ठीक सामने का होता है? लंब होता है। यहाँ पर क्या होता है? ठीक इसके ठीक सामने का होगा? लंब होगा। फिर ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, ये समकोण है, तो इसका नाम ए, इसका बी का, या यहाँ पर ए कर देते हैं, ये बी हो गया। ठीक है, ये सी हो गया। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर दिया गया है कि क्या है? लंब कितना है? 3 है, ये 3 हो गया। कर्ण कितना है? ये कर्ण कितना है? ये 5 हो गया। अब यहाँ से इसको हमें ज्ञात करना होगा, ये मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ से इसको ज्ञात करेंगे। तो आपको बहुविकल्पी में क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करेंगे? डायरेक्ट जल्दी से इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का वर्ग करने के बाद क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या आएगा? 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आएगा? 4। तो यहाँ से ये 4 हो गया। अगर जल्दी से करना है तब, नहीं तो
पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर दिया गया है, कितना कर्ण दिया गया है, कर्ण यहाँ पर दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है, आधार तो नहीं मालूम है, ठीक है, आधार नहीं मालूम है, तो यहाँ से अब यहाँ से क्या करेंगे, लंब, लंब मालूम है कितना 3, लंब मालूम है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ से 5 5 25 हो जाएगा, आधार नहीं मालूम है, लिख लेंगे उसी तरह, 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये इधर ये 25 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर 16, तो इसका वर्गमूल लिया जाएगा, वर्ग हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर 16 का 4 हो जाएगा, तो वही 4 यहाँ पर देखिए आया। वैसे डायरेक्ट बताए थे, डायरेक्ट आप कर लेंगे तो समय की बचत होगी, बहुविकल्पीय है, समय की बचत होगी, और नहीं तो इतना लिखना पड़ेगा आपको, इतना लिखेंगे तब जाकर 4 आएगा। तो आधार 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो काश बराबर, काश ये बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना 4, कितना 4, कर्ण कितना 5। देखिए अब का से का मान 4/5 कहीं दिया है, तो देखिए इसमें दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 1 का ग में विकल्प नंबर 2 सही है। देखिए 4/5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, घ में, घ में क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतना का अनुपात है, इतना संबंध है, इतना का अनुपात है। तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जब समरूप त्रिभुज होता है तो वहाँ पर समरूप, दो समरूप त्रिभुज दिया गया है और तब उसके बराबर होता है उनके भुजाओं का वर्ग। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज के भुजा, पहले त्रिभुज के भुजा का वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज के भुजा का वर्ग। ठीक है, तो पहले त्रिभुज दे दिया है, दोनों समरूप रहेगा तब के लिए, ठीक है। तो इसमें दिया गया है क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 4 और दूसरे का दिया गया है 9, ये अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसका क्या हो गया, पहले भुजा का वर्ग, ठीक है। तो जैसे ये एक समरूप त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो ठीक है। तो ये दोनों समरूप है, जब समरूप होगा तो इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पर भुजा बोला है तो ए भी चाहिए, इसमें से कोई भी ले लीजिए, ये भी ले चाहिए, इसको ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ए बी भुजा ले लेते हैं, और यहाँ पर इसका दिया है ए बी का स्क्वायर दे दिया है, और यहाँ पर दे दिया का इसका दे दिया है पी क्यू, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अगर इसका वर्गमूल अब ले लेंगे तो इसका वर्गमूल देखिए स्क्वायर है तो वर्गमूल ले लेते हैं, तो यहाँ से इसका वर्गमूल ले लेंगे 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर ए बी बटा पी क्यू का मान इतना आ गया है। देखिए इसमें देखते हैं कहीं दिया गया है ये दो, और ये दिया गया है कहीं, देखिए बटा में दिया गया है, यानी भिन्न के रूप में दिया गया है, वही का उसी को अनुपात बोलेंगे। तो यही का है, इसमें देखिए कहीं दिया गया है 2 संबंध 3, देखिए यहीं पर है विकल्प नंबर ए, 1 सही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले में, चलते हैं इसमें देखिए ये दिया गया है 3 4 6, क्या दिया गया है 3 4 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान बताइए। क्या दिया गया है, यक्ष का मान बताना है, इसमें से इसका समांतर माध्य दे दिया गया। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग, सभी या कुल पदों का योग,
ठीक है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, ठीक है। तो समांतर माध्य देखिए इसमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है, और ये संख्या दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दे दिया गया है, कितना, 5 दिया गया है। इसमें इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 + 4 + कितना, 6 + यक्स, 4 पद है, तो संख्या कुल कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 4 का भाग कर देंगे। अब ये देखिए इधर आएगा तो 4 × 5, 5 चौको 20, और इसको जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 6 13, 13 + x हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो x बराबर 20 - 13, तो x बराबर कितना हो गया, 7। x का मान पता चल गया, देखिए x का मान पूछा है, x का मान पता चल गया, कितना, 7। देखिए विकल्प में देखते हैं कहीं 7 दिया है का, हाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है। कौन सा सही है, तीसरा सही है। अब चलते हैं अगले वाले में, च में, एक का च में, एक का च में क्या दिया गया है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए एक दो बिंदु दे दिया गया है, ठीक है, दो बिंदु कहाँ पर, देखिए एक जैसे यहाँ पर और एक यहाँ पर दे दिया गया है, दो बिंदु दे दिया गया है। अब इनके बीच की दूरी, जैसे ये पूछ रहा है, इनके बीच की दूरी, मान लीजिए ये P हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया, इनके बीच की दूरी, इसका निर्देशांक दे दिया गया है, कितना, यहाँ पर इसका निर्देशांक कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 2 3, कितना, 2, 3, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 4, 1, कितना दिया गया है, 4, 1, तो इनके बीच की दूरी दिया गया है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, तो यहाँ पर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए x2 ये हो गया, x2 कितना है, 4, ठीक है, अंडर रूट में रहेगा, x2 कितना है, 4, x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1, y1 कितना है, 3 - 3, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको PQ बोलेंगे, देखिए ये बीच की दूरी, इसको PQ बोलते हैं। तो यहाँ से 2 का, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 का वर्ग, प्लस 1 में से 3 गया, -2 का वर्ग, यहाँ से अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 4, इसका वर्ग करेंगे, माइनस हट जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 4 8, इसको तोड़ेंगे तो इसको देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, यहाँ से देखिए एक जोड़ा बन गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, आएगा, ये बच गया, ठीक है। ये कहीं देखिए विकल्प में है, देखिए यहाँ पर कहाँ आया है, 2 कड़ी में 2, कहीं है विकल्प में, हाँ देखिए यहाँ पर है, ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले में, देखिए ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये सब पूछेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है अगला, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल, देखिए एक मूल दे दिया गया, एक मूल कितना दिया गया है, 2 का क का है, देखिए 2 का क का कितना दिया गया है, एक मूल x का मान दे दिया गया है, कितना, पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण को, समीकरण का दिया गया है x² - 2kx, फिर का है -6 = 0, ठीक है। तो इसमें देखिए एक मूल दे दिया है, कितना, मतलब x का मान कितना दे दिया गया है, 3, ठीक है। तो k का मान बताना है, किसका मान बताना है, k का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, -2 × k, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, -6 = 0, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 तरीके 9 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 के माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 में से 9 में से 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 माइनस 6 के बराबर 0। अब इसको उधर करेंगे तो 3 बराबर का हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर के बराबर का होगा, 3/6 काट देंगे इसको, कितना आएगा, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के का मान 1/2। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अगले में चलते हैं, अगला वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ख में। देखिए 2 के ख में क्या दिया गया है, 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन ख है क का 2 का। यहाँ पर दिया गया है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस इतना दिया गया है। ठीक है, इसको देखिए 2 तरीका से हम लगा सकते हैं। एक तो इसका मान सीधे रख करके लगा सकते हैं, दूसरा एक तो इसका सीधा मान, जैसे इसका आप जानते हैं आप लोग कि यहाँ पर tan 30 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है, इतना होता है, 1/3। अब यहाँ से 1 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे आगे। तो यहाँ से देखिए 2/3 हो जाएगा, यहाँ से इसको हल करेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर करेंगे, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2/3, इसको हल करेंगे 3 एकम 3 1 4/3। अब इसको हल करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 बटा ये 4 कितना हो जाएगा, इतना। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3/2। तो इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, तो साइन के रूप में ये हो जाएगा कितना, ये अंश का मान है साइन 30 अंश, 60 अंश का मान है, कितना है, एक ऐसे लगा सकते हैं, एक ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए एक नियम ये हो गया फर्स्ट नियम। सेकंड नियम देखिए, सेकंड नियम ये होता है कि देखिए tan साइन थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला का होता है कि tan के रूप में 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, देखिए ये देखिए एकदम सेम ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं, बस यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। देखिए थीटा की जगह यहाँ कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, तो उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, साइन हो गया, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ 2 इंटू थीटा की जगह क्या हो गया, देखिए कितना 30, तो 30 हो गया। देखिए कितना हो गया, 30 दूना 30 में 60 का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ गया कि नहीं, एकदम 2 लाइन इतना में आया। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन इतना में आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाएंगे। देखिए दोनों नियम से, या तो जिस तरह से आप लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। हो गया, ये 2 का ख था, 2 का ख हो गया। अब ग पर चलते हैं। देखिए ग में क्या दिया गया है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, तो देखिए 2 समरूप का भी 2 समरूप त्रिभुज, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, ये पहला ए पी, इसको मान लीजिए ए बी सी डी, इसको ए बी सी और इसको पी क्यू आर हो गया। ठीक है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये का हो गया आर हो गया। तो यहां से देखिए ये समरूप है, तो समरूप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज के भुजा का
वर्ग बटा दूसरे त्रिभुज के भुजा का वर्ग। ठीक है, ये होता है। तो यहां से देखिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, 169। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, देखिए 225। ठीक है, और इनकी भुजाओं, संगत भुजाओं, ये देखिए संगत भुजा का अनुपात दिया गया है। तो वर्ग होता है, जैसे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर ले लिए तो यहाँ पर ए बी ले लिए तो ए बी यहाँ उसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर इसके संगत देखिए ये होगा, इसके संगत ये होगा, इसके संगत ये होगा। ठीक है, तो हम ए बी लिए हैं तो इसके संगत का हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल हो जाएगा इसका ए बी का मान, ए बी बटा का हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। तो इसका देखिए ये आपका अनुपात निकालना होगा, तो ये बटा में अनुपात हो गया, इसको लिखेंगे आंसर आपका ऐसे, ए बी संबंधे पी क्यू बराबर 13 संबंधे 15, आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अब घ हो गया, अब चलते हैं 2 के घ में। देखिए 2 के घ में दिया गया है कि 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भारों का योगफल देखिए, अगर समांतर माध्य पूछा जाएगा तो समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल या कुल पदों का योगफल का, सभी पदों का योगफल बटा कुल पदों की या सभी पदों का या कुल पदों की संख्या। क्या होती है, सभी पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए समांतर माध्य दे दिया गया, उनका योगफल पूछ रहा है, तो दे दिया गया है कितना, 45.5, और सभी पदों का योगफल यानी कुल कितना पद है, 12 पद है, तो 12 पदों का योगफल लिख देंगे यहीं पर, या ऐसे लिख सकते हैं, अगर पद पहला पद में x1 मान लेंगे, दूसरा का x2, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए कि 12 पदों का योगफल लिख लीजिए ऐसे ही, 12 पदों का योगफल बटा कुल पदों की संख्या। कुल पद कितना है, 12, तो 12 यहाँ पर लिख लेंगे, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 12 पदों का योगफल बराबर, अब क्या हो जाएगा, इधर आएगा इसमें गुणा हो जाएगा, तो 45.5 गुणे 12 होता है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 12 पचे 60, और 12 पचे 60 66, 12 चौको 48, और 48 से कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ से देखिए एक अंक पर दशमलव लगा है, इतना लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना किस में है देखेंगे, किलोग्राम में है, तो किलोग्राम लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इतना यहाँ से 2 के क से लेकर ख तक, घ तक का था, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो जितना 60 में होगा हम उतना 60 में लिखेंगे इसको। अब चलते हैं 3 से लेकर घ तक में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 2 के क। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा और लस अज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ से 404 का निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड अभी बताएं आप लोगों को पहला क्वेश्चन में कि देखिए यहाँ पर दिया गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं अभी बताए हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं यानी अपने आप से कटे या एक से कटे, एक से या अपने आप से कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का होगा, तो देखिए ऐसे निकाल लीजिएगा, 96 का अभाज्य संख्या ऐसे, 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, फिर यहाँ से 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, 2 से 6, फिर 2 से 3,
ऐसे निकाल लीजिएगा। ये अभाज्य गुणनखंड है। तो यह 96 का कितना होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, ऐसे निकालिएगा। ये अभाज्य गुणनखंड है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 96। अब देखिए 404 का निकालेंगे, तो 404 का यहाँ से ऐसे करेंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से 2 से 2 से काटेंगे, 2 0 2, फिर 2 से 1 0 1। ये देखिए 101 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें मसा निकालना है। क्या निकालना है, मसा। तो मसा में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में मिले, इन दोनों में मिले उसे क्या बोलेंगे, जो दोनों मिल जाए उसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये मसा हो गया, ये मसा हो गया कितना 4। लसा हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा उसे तो एक बार लिखेंगे, नहीं मिलेगा उसे भी लिख लेंगे, या ऐसे कि जिसमें 2 सबसे अधिक बार दिख रहा है उतना लिख लीजिए। कई बार है, 5 बार है, 2 तो 5 बार लिख लेंगे, गुणे 3, फिर गुणे 101, इसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से 2 दूना 4, या यहाँ से करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 96, और 96 गुणे 101। तो यहाँ से 96 का गुणा करेंगे, 96 एक कम 96, फिर 96 एक कम 96, ये आ गया आपका मसा, ठीक है। ज़्यादा विस्तार आप नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा 2 ही नंबर का है, ज़्यादा विस्तार आप नहीं करेंगे, इतना में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 3 का क हो गया, अब 3 के ख में चलते हैं। तीन के ख में चलते हैं। 3 का ख क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, इतना दे दिया गया है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण इतना बराबर 0 एवं 12x + ky - k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप के से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस समीकरण को पहले लिखेंगे, kx कितना है, kx + 3y - 3 कोष्ठ में k - 3 बराबर 0, ठीक है। एक समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा का है 12x + ky - k बराबर 0, ठीक है। यहाँ समीकरण नंबर 1 ये हो गया, ये दूसरा का समीकरण। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ पर बोला क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से a1 का मान निकालेंगे, a1 बराबर पहला समीकरण से k दिया, ठीक है, b1 बराबर का दिया 3 दिया, और C1 बराबर ये पूरा लिख लेंगे, चिन्ह के साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना C1 बराबर -3 कोष्ठ में k - 3, ठीक है। अब A2 कितना हो गया, A2 12 हो गया, B2 कितना हो गया, k हो गया, C2 कितना हो गया, -k हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे इन दोनों को लेकर, A1 B1 वाला। तो यहाँ से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 लेकर हल करेंगे। तो A1 कितना है, k है, A2 कितना है, 12 है, ठीक है। अब यहाँ से B1 बटा B2, B1 कितना है, 3 है, ठीक है। B2 कितना है, B2 कितना है, k है। तो इसको लेकर हल करेंगे तो इसका 3 गुणा k² आ जाएगा, और यहाँ से 12 3 36, इसका वर्गमूल लेंगे तो k का यहाँ पर k² है, यहाँ पर 36 से वर्गमूल लेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले। अब यहाँ से B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हल करते हैं, ठीक है। तो B1 यहाँ पर कितना दिया गया है, B1 3 दिया गया है, B2 k दिया गया है, और C1 कितना दिया गया है, -3 कोष्ठ में k - 3 बटा -k, ठीक है। कितना दिया गया है, -k। तो देखिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा, अब यहाँ पर k से k भी कट जाएगा, नहीं तो रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -k का गुणा इसमें करेंगे तो -3k हो जाएगा, और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो -3k, ठीक है। -3k का इसमें 3k का गुणा इसमें करेंगे तो k² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 3 3 के 9 -9k हो जाएगा।
और ये माइनस उसको जाकर प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा या इसको इधर करते हैं, ये इधर आएगा। चलिए इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो 3k² हो जाएगा और ये 9k है। ठीक है, यहाँ पर 9k है और माइनस ये उधर जाएगा प्लस 3k। तो यहाँ से 3k² बराबर हो जाएगा 9 3 12k। तो इसको इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3k² माइनस 12k बराबर 0। तो इसमें से 3k कॉमन कर लेते हैं, 3k का कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 3k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, k माइनस यहाँ पर 3k कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ से बराबर 0 है। तो यहाँ से देखिए k बराबर का हो गया 3k। तो यहाँ पर k का मान कितना हो जाएगा, इधर से लेंगे 3k बराबर 0 हो जाएगा। 3k बराबर 0 तो k बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, और आगे चलते हैं, एक और समीकरण ज्ञात करते हैं C1। तो यहाँ से इससे अब एक समीकरण और हल करते हैं। यहाँ से देखिए दिया गया A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, तो A1 का मान कितना है, A1 का मान k बटा 12, मतलब A का मान देखिए k और A2 का मान 12, C1 का मान कितना -3 और कोष्ट में k -3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से k का मान कितना हो गया, -k का इतना हो गया। तो ये इधर जाएगा तो k² हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 या 36 -36k। ठीक है, अब ये 12 या 36 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 या 36 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो प्लस हो जाएगा 108। ठीक है, अब यहाँ से ये इधर आएगा तो k² प्लस 36k और प्लस 108। ठीक है, यहाँ से ऐसा गुणनखंड करेंगे, k² हो गया, ये माइनस में होगा, हाँ माइनस में होगा। देखिए ये माइनस में होगा, यहाँ पर माइनस हो गया तो इसी को उधर लेकर चले जाएंगे, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से k² प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में -36k और प्लस 108। इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 108 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 कैसे आएगा, तो 108 का ऐसे निकाल लेंगे। तो 2 से 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा 18, 2 से 27, फिर 2 से 3 से तो 9 3 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, 3 3 के 9 3 27। और यहाँ से कितना हो जाएगा, या 3 3 के 9, यहाँ से कहीं गलती हो रहा है, यहाँ से ये B1 बटा B2, तो B1 यहाँ से इतना हो गया 3 हो गया, B2 कितना k हो गया, सही है k। यहाँ से C1 कितना इतना हो गया, फिर C1 इतना हो गया, फिर यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ से ये इधर चलेगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, नहीं काटे हैं। चलिए -3k हो गया, यहाँ से करेंगे -3k हो जाएगा। अब 3k का इसमें गुणा करेंगे तो -3k² हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे इसमें तो -3k का करेंगे तो -3k का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9k हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से तो ये इसको इधर लाए हैं तो ये हो गया है -3k हो गया, और इसको इधर लाएंगे या इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, तो k का मान यहाँ से 12, तो 3 चौको 12। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया। तो यहाँ से k का, यहाँ से इसको हल करेंगे, 3 चौको 12, यहाँ से हल करेंगे तो 3 चौको 12, k का मान ऐसे हल करेंगे 3k का मान हो जाएगा, तो k का मान 0 हो गया, ये तो सही है। आगे चलते हैं, आगे k बटा 12